नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। शेयर मार्केट एक ऐसा विषय है जिस पर अगर आप सोशल मीडिया रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो आपको बहुत सी ऐसी बातें देखने को और सुनने को मिलेंगी जिस पर आप यकीन नहीं कर पाते हैं। और यकीन इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि आपके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि क्या वाकई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आप बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। और इसके साथ साथ एक मन में वहम भी होता है, डर भी होता है कि क्या इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। इसके अलावा आखिरी सवाल ये भी रहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट का हमने मन बना लिया है तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ये तमाम ऐसे सवाल रहते हैं शेयर मार्केट के हमारे जहन में आने के बाद ही। तो इन्हीं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए और कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, इसी क्षेत्र में कीर्तिमान रचने वाले हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र भारद्वाज जी, जो कि फाउंडर हैं ट्रेडिंग गुरुकुल के। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। थैंक यू दीपिका जी फॉर इनवाइटिंग मी, और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के दर्शकों का आभार। देखिए, जैसे आपने बताया कि स्टॉक मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देता है अपने देश में, हमारे देश में जितने भी बिजनेस हैं उनका एक पार्ट बनने की। देखिए, अगर आपके पास आज पैसा है और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छा बिजनेस आइडिया। लेकिन वही बिजनेस आइडिया ऑलरेडी हमारी स्टॉक मार्केट में है। आपने बिजनेस देखे होंगे, टाटा हाउस देखा, टाटा ग्रुप देखा है, अंबानी ग्रुप देखा है, आपने महिंद्रा ग्रुप देखा है। इन लोगों की जर्नी देखी है और हम सब उसके विटनेस हैं, इन लोगों की ग्रोथ के। और जब ये लोग आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से इनके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट, जिसको लोग समझते नहीं है। और जैसा आपने बताया कि लोग घबरा जाते हैं। घबरा क्यों जाते हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं, अगर मेरे को बिजनेस की क्लैरिटी पता है, मुझे पता है जो महिंद्रा गाड़ी बना रहा है वो गाड़ी आगे बिक रही है, उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तो क्यों ना मैं उस बिजनेस में एक हिस्सेदार बनूं। तो स्टॉक मार्केट में आप एक कितनी भी छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट का जो नाम है, इसको हम शेयर बाजार बोलते हैं। तो शेयर बाजार क्या है? आप किसी भी कंपनी में एक शेयर ले सकते हैं। आप सिंगल एक शेयर से भी कंपनी में एक ओनरशिप ऑन कर सकते हैं। सपोज मैंने रिलायंस के एक शेयर लिया तो शेयर होल्डिंग में मेरा नाम वहां पर आ जाता है। और जैसे जैसे रिलायंस ग्रोथ करेगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी ग्रोथ करेगी। तो स्टॉक मार्केट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे हमने देखा है कि पिछले 10-20 सालों में इंडिया में ग्रोथ आई है और आने वाला जो फ्यूचर है इंडिया के लिए, हर किसी को पता है कि इंडिया टॉप 3 इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो जब इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड में टॉप 3 में आ जाएगी तो इमेजिन कीजिए जो हमारी कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन कहां पर होगी। और ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, और इससे आपको कभी नहीं घबराना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए जरूर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ये तो बात हुई कि शेयर मार्केट क्या है और लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इसको तो मैं आगे समझूंगी। लेकिन क्योंकि आपने उस दौर में शेयर बाजार में करियर बनाने की और लोगों को सिखाने की पहल शुरू की जब बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि आज हम देखते हैं डिजिटलाइजेशन हो गया है, गांव-गांव में लोगों के पास मोबाइल है, रील स्क्रॉल करते हैं तो तरह तरह की वीडियोस आ जाती हैं, शेयर बाजार के बारे में लोगों को पता चल रहा है। लेकिन जब आपने शुरू किया तब मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस रही होगी। तो आपने कैसे ये डिसाइड किया कि आपको इस करियर को चुनना है और फिर आगे बढ़ते रहे? देखिए, हमारी कंट्री में ना एक बहुत जल्दी अमीर बनाने का अगर सपना किसी को दिखा दिया जाए ना, तो वो जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो शेयर बाजार की जो इमेज है ना, वो लोगों के मन में यही है, या तो यहाँ से इंसान बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा या यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और जब मेरी शुरुआत हुई, मेरी भी इसी सपने के साथ एक शुरुआत हुई थी कि मुझे लगता था कि शेयर बाजार में मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ से मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना लूँगा। लेकिन मुझसे गलती क्या हुई, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, जैसा कि 90% लोगों को नहीं पता होता। विदाउट नॉलेज वो इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और जब 2008 में एक स्टॉक मार्केट क्रैश आया तो उस टाइम पर मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ कि मैं उस टाइम पर कर्ज में था। मेरे जो फ्रेंड्स भी हम सब लोग करते थे, उनको भी अच्छा खासा लॉस हुआ, उन्होंने भी गिव अप कर दिया, जैसा कि जनरली रिटेल ट्रेडर करता है। लेकिन मैंने जब एक
प्लानिंग देखी कि यहाँ पर जब मार्केट गिरी है तो किसी को पता था बाजार गिरता है, कभी ऊपर जाता है, गिरता है, तो मुझे लगा क्यों ना इसको एक बार सीख के दोबारा रिस्टार्ट किया जाए। तो मैंने 3 साल तक फुल फोकस करके मार्केट को समझा, जाना, जहाँ से मैं सीख सकता था उतना ज़्यादा सीखा। तो उसके बाद मेरी वापस जर्नी स्टार्ट हुई। और जो एक मिडिल क्लास का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जो सपने देख सकता है कि मेरा ये लाइफस्टाइल हो और मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, तो वो मैंने पूरा अचीव किया। फिर 2016 में मुझे लगा कि हमारे सोनीपत शहर जैसे शहरों में तो स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि मुझे क्यों ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करके दूसरों को गाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से आप लाइफ में किसी एक इंसान का भी भला करो तो आपके लिए वो एक अच्छा स्टेप होता है। तो मैंने ट्रेडिंग गुरुकुल की जो स्टार्टिंग की 2016 से मैंने सोनीपत से स्टार्टिंग की, और आज लगभग ट्रेडिंग गुरुकुल को भी 10 साल हो गए हैं। 20 साल से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ और लगभग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम अवेयर कर चुके हैं। मेरे पास 4000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिनको हम टाइमली इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइड करते रहते हैं। मतलब ट्रेडिंग गुरुकुल जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको ट्रेडिंग से जुड़ी हुई एक जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि हम आपके एक्सपीरियंस से समझ रहे हैं ताकि लोगों को भी एक अनुभव मिले, और मैं अब आपके ही पूरे एक्सपीरियंस से जानना चाहूँगी ट्रेडिंग के कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला एक्सपीरियंस आपका ट्रेडिंग का अब तक का कौन सा रहा है? देखिए, ये क्वेश्चन दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेड या सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब हुआ। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने एक दिन में एक सिंगल ट्रेड में 1 करोड़ का प्रॉफिट भी देखा है, लेकिन कभी मैं वो प्रॉफिट अपने सोशल मीडिया या दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं दिखाता। क्योंकि जनरली अगर आप आजकल देखेंगे सोशल मीडिया पर, जैसे आपने बताया, रील स्क्रॉल करेंगे, लोग बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होकर लोग गलत स्टेप ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत ही इजी है, और वो क्या करते हैं, अपनी हार्ड अर्न इनकम जो होती है उसको यहाँ पर बिना सोचे समझे लगा देते हैं। तो हो सकता है वो 1 करोड़ का प्रॉफिट देखने के लिए मुझे पिछले 10 साल की जर्नी लगी हो, 10 साल का एक्सपीरियंस लगा हो। तो मैं उसको कभी याद नहीं रखता। मैं याद रखता हूं हमेशा मेरे सबसे बड़े लॉस को, जो मेरी एक मिस्टेक की वजह से मुझे सबसे बड़ा लॉस हुआ। अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको हमेशा अपने सबसे बड़े लॉस को याद रखना होगा। कोशिश करना है कि अपनी गलतियों को रिपीट ना करें, तो आप मार्केट में सरवाइव भी करोगे और अच्छा पैसा भी बनाओगे। और एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी बड़े प्रॉफिट की तरफ मत भागो, कंसिस्टेंसी की तरफ भागो। अगर लगातार आप छोटा छोटा भी बना रहे हो तो उससे एक आप सागर बना सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश में जाओगे तो आपके पास जो है वो भी चला जाएगा। मतलब जो, अगर मैं आपकी बातों का एक कंक्लूजन निकालूं, जो हम लोग मैंने भी कई ऐसे रील्स देखी हैं कि रातों रात आप माला माल बन जाएंगे स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक रातों रात माला माल बनने वाली बात बिल्कुल गलत मानी जाए शेयर मार्केट के लिहाज से। जो लोग भी ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप रातों रात माला माल बन जाओगे, 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे, तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आप स्कूलिंग करते हो, +2 तक जाने के लिए आपको 14 साल स्कूल में लगाने पड़ते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। दैट मीन्स 17 से 18 साल हम अपनी एकेडमिक्स को देते हैं। उसके बाद भी कोई ऐसा जॉब ऑफर नहीं आता कि आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओ। लेकिन स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मैंने कोई भी 2 महीने 3 महीने किसी का यूट्यूब वीडियो देखा, कोर्स किया, और मैं अगले दिन ही अच्छा प्रॉफिट करने लगूंगा, या मैं जल्दी ही बहुत करोड़पति बनने के सपने सजाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको स्किल, डिसिप्लिन पर फोकस करना पड़ता है। अगर आपके पास प्रॉपर किसी बिजनेस की समझ है, तभी आप उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो, उसमें ग्रोथ आ सकती है। तो आपको स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग को भी एज ए बिजनेस ट्रीट करना चाहिए, जिसमें लॉसेस भी होते हैं, जिसमें एक्सपेंसेस भी होते हैं, और उसको आपको डेप्थ तक समझना पड़ता है। सोशल मीडिया जब से कोविड के बाद से मैं बात करूं, कुछ लोगों ने अपने फॉलोअर्स को स्कैम करना स्टार्ट किया, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े प्रॉफिट और लाइफस्टाइल दिखाना स्टार्ट किया, जिससे यूथ गलत डायरेक्शन में चला गया। कोविड के बाद से लोग स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट कम गैम्बलिंग की नज़र से ज़्यादा देखने लगे, और जिसके बारे में सेबी भी टाइम पर अवेयर करती रहती है कि 10 में से 9 लोग यहाँ पर लॉस कर लेते हैं। वो 9 लोग कौन हैं? जो
बहुत जल्दी अमीर बनने का सपना देखकर यहाँ आते हैं। तो मेरी हर किसी को एडवाइस है, आप शॉर्टकट से अमीर बनने की मत सोचो। सबसे पहले अपने अंदर स्किल और एजुकेशन लेके आओ, फिर आप पूरी उम्र पूरी लाइफ यहाँ से कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकते हो। शॉर्टकट तो बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए ठीक नहीं होता है। तो रविंद्र जी, आपके हिसाब से कंक्लूजन आप बताइएगा कि 90% ऐसा क्यों होता है कि लोग शेयर मार्केट में नुकसान का शिकार हो जाते हैं, उन्हें लॉस होता है? देखिए, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है 90% का लॉस करने का, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी रखना, रियलिस्टिक रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रखना। कुछ लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा 6 महीने ग्रो नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट है, हमेशा एक रेगुलर ग्रोथ का ग्राफ नहीं बनता, अप्स एंड डिप्स आते हैं। अभी वॉर चल रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे आई है, उससे पहले 2008 का क्रैश आया था, मार्केट क्रैश हुई थी, उससे पहले हर्षद मेहता, बहुत सारे इतने सारे हुए कि मार्केट हर बार गिरती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट ने रिटर्न दिया है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको समझना होगा। आप अगर ये सोचकर मार्केट में पैसा लगाते हैं कि मैंने आज इन्वेस्ट किया और आज से ही मेरा पैसा ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप गलत एक्सपेक्टेशन के साथ करें। आप सोच रहे हैं कि मैंने आज जो पैसा लगाया वो हर 6 महीने 3 महीने में मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो भी आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। तो हायर एक्सपेक्टेशन के साथ जल्दी अमीर बनने का सपना देखकर जो लोग आते हैं, वही मार्केट में 90% कैटेगरी है, वही लॉस करते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, बड़े से बड़े वर्ल्ड में जितने भी इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अच्छा पैसा बनाया है, लॉन्ग टर्म में बनाया है, और इतना पैसा बनाया है कि आप उसके नंबर्स भी सोच नहीं सकते। अगर आप इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करो, लेट श्री झुनझुनवाला जी, आर.के. दमानी जी, वर्ल्ड में बात करो वॉरेन बफे जी, ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट, जब एज थी कि वॉरेन बफे 11 साल के थे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, आज वो 90+ के हैं, लाखों करोड़ों के मालिक हैं। झुनझुनवाला जी 50,000 करोड़ से ज़्यादा की उनकी वैल्यूएशन है। तो उन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा। उन्होंने ये नहीं सपना लगाया कि मैं आज पैसे लगा रहा हूँ और 6 महीने में मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रीज़न आपकी गलत एक्सपेक्टेशन, जल्दी अमीर बनने का सपना, यही आपका सबसे बड़ा लॉस का रीज़न है। बिल्कुल। मैं ये भी समझना चाहूँगी आपसे कि एक टर्म होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ये क्या होता है और क्या बिगनर्स को इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले बेसिक्स जानने की ज़रूरत होती है और कितनी होती है फिर? ये आपने अच्छा एक क्वेश्चन लिया है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, हमारे यूथ में स्पेशली एक कैंसर की बीमारी की तरह हो गया है। स्पेशली कोविड के बाद से स्टॉक मार्केट की तरफ एक जो अट्रैक्शन बना लोगों का, तो जनरली यूट्यूब, सोशल मीडिया, लोग कोविड में फ्री थे, स्क्रॉल करना स्टार्ट किया और बहुत सारे नए नए बच्चे स्टॉक मार्केट का ज्ञान देने लगे। उन्होंने ग्राफ दिखाया, ये दिखाया, तो उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें बताया। ऑप्शन में क्या होता है, CE और PE, वो एक प्योर सट्टा मैं बोलूँगा। अगर आप विदाउट नॉलेज कर रहे हो तो वो ऐसा सट्टा है, या तो पैसा आएगा या पैसा पूरा जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बहुत ही हाई स्किल वाली एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ करना चाहिए। लेकिन 99% लोग उसमें लॉस करते हैं, 90 भी नहीं, 99% लोग उसमें लॉस करते हैं। और डेली मेरे पास 1 से 2 फ़ोन ऐसा आ चुका होता है कि कोई कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, किसी ने 50 लाख का लॉस किया, किसी ने 1 करोड़ का लॉस किया है। ये ऐसी बीमारी है कि जिससे अगर जितनी जल्दी निजात नहीं मिला तो आप ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं बोलूँगा, अगर आप विदाउट एनी नॉलेज कर रहे हो तो आज से ही उसको बंद कर दो। उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। सेबी भी बार बार इसके लिए एक अपनी रिपोर्ट निकालती है कि हर साल कितने सारे ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, और आप एक नंबर जान के सरप्राइज हो जाएंगे, इंडिया का लगभग 40 से 50 हज़ार करोड़ का लॉस साल का ऑप्शन ट्रेडिंग में जा रहा है। ये तो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हुई, लेकिन आपने जब अपनी बातें रखी हैं उसमें गाइडेंस का भी जिक्र किया, क्योंकि आप ट्रेडिंग गुरुकुल को इतने लंबे समय से चला रहे हैं, तो मैं अब उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर अगर आपके पास में आता है तो आप उसे कैसे गाइड करते हैं? मान लीजिए कि एक छोटा अमाउंट है, तो उसमें आप लोग कितना समय देते हैं कि वो अमाउंट ग्रो करके एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट और बहुत अच्छा रिटर्न उस इन्वेस्टर को दे? देखिए, मेरे पास कोई इन्वेस्ट करने आता है या मुझसे
सीखने आता है तो सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसके गोल को समझूं। अगर आपका गोल है 5 साल का बच्चे के एजुकेशन का या पर्सनल एक्सपेंस का, आपका वर्ल्ड ट्रिप का या घर खरीदने का, और आपकी आज इनकम क्या है, तो मैं उसको गाइड करता हूँ आप एटलीस्ट अपने इनकम का 20% आज इतना पार्ट इतने टाइम के लिए स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोग मुझसे सीखने आते हैं कि सर मैं पूरा टाइम फोकस होके मार्केट से ट्रेड करना चाहता हूं, जिसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं, आजकल ये वर्ड काफ़ी फेमस है। तो अगर आप पूरा टाइम दे सकते हो तो कोशिश होती है कि आप पूरी स्किल के साथ मार्केट में आओ। अगर आप जितना ज़्यादा मार्केट में टाइम दोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी जनरली है कि आपकी हायर रहेगी रिटर्न निकालने के लिए। तो 2 तरीके के ट्रेडर है मार्केट में कि एक लॉन्ग टर्म गोल है, एक के शॉर्ट टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म के लिए आपकी हो सकता है कि आपको स्किल की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, लॉन्ग टर्म के लिए आपका पेशेंस और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपके काम आती है। तो हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल में यही कोशिश है कि हम उनको गोल को समझें और उनको अच्छा गाइड करें। ऑप्शन ट्रेडिंग भी काफ़ी लोग सीखने आते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी मैं उनको समझाता हूं कि आपको सिर्फ यहाँ पे गैम्बलिंग स्ट्रैटेजीज के साथ नहीं आना। डेली अगर आप ऑप्शन में पैसा मल्टीप्लाई करने आओगे तो यहाँ एक कैसीनो को ट्रीट कर रहे हो आप, और कैसीनो में आपको भी पता है 90% लोगों का लक काम नहीं करता। लेकिन आप इसको स्ट्रैटेजीज के साथ अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ आप इससे मंथली रिटर्न भी निकाल सकते हो। तो आपने जैसे कि कैटेगराइज कर दिया, और जहां तक हम समझ पा रहे हैं ट्रेडिंग गुरुकुल जहां पर आप एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी करवाते हैं, और जिनको सीखना है उनके लिए आप लोगों ने कोर्सेज भी डिज़ाइन किए होंगे। तो क्या कोर्सेज में भी कोई वेरिएशन रहता है, डिपेंडेंसी किस तरह से रहती है? जी, अभी देखिए मैं पहले हमने जब ट्रेडिंग गुरुकुल स्टार्ट किया सोनीपत में, हम 10 साल से ऑफलाइन सिखा रहे थे। अभी मैंने रिसेंटली अपनी एक ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप भी लॉन्च की है, जिसमें हमने एक बड़ा नॉमिनल कॉस्ट रखा है, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि अगर मेरा एक्सपीरियंस किसी के भी काम आया और किसी की भी हेल्प हुई तो मुझे अच्छा लगेगा। तो हमने उस पर सभी कोर्सेज डाले हैं। मैंने उस पर ऑप्शन का कोर्स भी रखा है, मैंने उस पर फॉरेक्स भी रखा है, हमने उस पर क्रिप्टो का भी रखा है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं हो सके जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं, तो उसमें मैंने तीनों कोर्सेज का बहुत नॉमिनल कॉस्ट में 4999 का हमने पैकेज निकाला है, ताकि आप घर बैठ के सीख सकें। और हमारी कमिटमेंट है कि मैं लाइफ टाइम आपको सपोर्ट दे सकूँ। कुछ स्टूडेंट घर बैठ के सीखते हैं, वीकेंड पर मेरे पास समझने आते हैं, डाउट लेकर आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूरा दिन मेरे साथ बैठते हैं, वो समझते हैं कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूं, मैं कैसे ट्रेड करता हूं, तो पूरा दिन वो लाइव हमारे साथ भी समझते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितनी ज़्यादा अपने नॉलेज को हम स्प्रेड कर सके, जितना ज़्यादा अवेयरनेस हम क्रिएट कर सके ट्रेडिंग गुरुकुल के मीडियम से, उतना ज़्यादा लोगों में स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग की एक अवेयरनेस क्रिएट हो। तो रविंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, आज के समय में सरकार की ओर से ये तो हम जान रहे हैं कि तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग बिजनेस की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, युवा। लेकिन आज भी हमारे समाज में एक ऐसा तबका है जो नौकरी पेशा है, और वो बहुत बड़ी संख्या में है। एक आम नौकरी पेशा इंसान जिसकी मान लीजिए कि 20 से 30 हज़ार है, क्या उसे भी अपने आगे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और क्या संभव है कि वो इतनी कम सैलरी में कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाए? बेशक ज़रूर सोचना चाहिए। और जिसकी जितनी कम सैलरी है आज की, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, और आप लॉन्ग टर्म में अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आपको आज से ही अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, गोल प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे आपने बताया 20 से 30 हज़ार सैलरी है, मैं हर किसी को बोलता हूँ आप 20% आप अपना मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा, एक तो आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि मेरा मंथली जो सैलरी है मेरे हाथ में ये आएगी, आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल होने लग जाएंगे और आपकी कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। लेट सपोज आप एक 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपने हैबिट ले ली कि मैं 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करूंगा, तो आपके लिए एसआईपी, म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है। आप उसको लॉन्ग टर्म चलने दो। आप देखिए, आपकी एज सपोज आज 30 ईयर्स से आप 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपके 5,000 रुपये भी बड़ा मैजिकल नंबर है किया। 20 साल में अगर मैं लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, जो अभी तक रिटर्न आया है, अगले 20 साल में भी वही लूँ 15 से 16% का, तो 5,000 रुपये लगभग आपके 80 से 90 लाख रुपए हो जाएंगे। और आपने उसको 30 साल कंटिन्यू किया, 30 साल की एज से 60 साल में रिटायरमेंट ली, तो वही पैसा आपका लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, क्या एक एवरेज सैलरी पर्सन जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है, क्या कभी रिटायरमेंट पर वो अपना 3 से 5 करोड़ का सपना ले सकता है?
लेकिन 5,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट से उसका ये सपना पूरा हो सकता है। बिल्कुल। अब आखिर में मैं आपसे समझना चाहूँगी और ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, एक होती है रील की दुनिया, एक होती है रियल दुनिया। तो जो हम देखते हैं रील की दुनिया में दिखाया जाता है इतनी लग्जरी गाड़ियाँ और तमाम चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ और रियलिटी, हार्श रियलिटी होती है। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज ज़रूर दें कि उस रील की दुनिया से रियल दुनिया, ट्रेडिंग की और स्टॉक मार्केट की कितनी अलग है। देखिए, मैं ये बात हमेशा आपको समझाना चाहता हूँ, आप जितना भी अगर मेरी वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया पर, मैं हर बार बोलता हूँ जो आप रील की दुनिया में देख रहे हैं वो सच नहीं है। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसने इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली हो। कोई भी अगर आपको लग्जरी गाड़ी दिखा रहा है तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो अपने फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। वो आपको हो सकता है बाद में कोई रेफरल अकाउंट देगा, हो सकता है आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलेगा या आपको टिप्स लेने के लिए बोलेगा। बहुत सारे लोग आजकल आते हैं, आपको करोड़ों का प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन बाद में क्या बोलेंगे, मुझे 5,000 रुपये महीने का दो, मैं आपको एक टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन दूंगा जिसमें आपको टिप्स मिलेंगी। आप इमेजिन कीजिए कि वो बंदा जो आपको डेली करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या उसे 5,000 रुपये की जरूरत है आपसे? अगर उसके पास इतना पैसा है तो वो आपको फ्री में भी अवेयर कर सकता है। बिल्कुल, इसीलिए रविंद्र जी हम कहते हैं कि जो सोशल मीडिया की दुनिया है वो रियलिटी उससे कुछ अलग है। और इसी के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप भी अवेयर रहें। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ स्टूडियो में आकर और लोगों को सोशल मीडिया की जो हाइप है उससे उसकी हार्श रियलिटी बताने का और स्टॉक मार्केट क्या है इसके बारे में बताने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।